तो आज हम सीटेट पेपर 1 की पेडागोजी की आंसर की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कार्ड दिया हुआ है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। 3 वर्ष इसका सही उत्तर है। कैरल गिलिगन ने कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। इसका सही उत्तर है नारीवादी दृष्टिकोण से की। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यह इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में सामाजिक कर्ण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक कर्ण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। प्राथमिक और माध्यमिक इसका सही उत्तर है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिस्ग्राफिया क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? इसे त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें। तो कथन पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, जबकि कथन चौथा इसका गलत है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अंतर्व्यक्ति दिक स्थान। इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल और स्पेशियल। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। यह इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। तो आप इसे टिक कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो लेकिन आपका जो आंसर होगा वह एकदम सटीक होगा। तो आप अपने आंसर पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कार्ड दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ना कि जटिल से सरल की ओर। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सहकर्मी सहयोग भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक् क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यह इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी सड़ को एक साथ बांधने में मदद करता है। चीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन, जिसे कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। यह इसका सही उत्तर है, जीववादी चिंतन। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कार्य दिया हुआ है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। यह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, गैर प्रासंगिकरण। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के बीच बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। कार्ड है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यह इसका सही उत्तर है। लॉरेंस कॉलवर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है गुड गर्ल गुड बॉय का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो अच्छे तरीकों से व्यवहार करना किसमें सिखाया जाता है? पारंपरिक स्तर में। यह इसका सही उत्तर है कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसे कहते हैं केंद्रीयन। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय यानी सेंट्रेशन। इसका सही उत्तर है। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शीर्षगामी और समीपस्थ। इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी तार्किक। इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका सही उत्तर है फिजिकल तौर पर तैरना, यानी इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, जो कि बॉडी से हो रहा है। सबसे बड़ा कार्य है, इसे कहते हैं तैरना, यानी तैरना। इसमें पूरी बॉडी का यूज हो रहा है, तो इसे कहते हैं स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेपर वन की आंसर की पेडागोजी की। तो आप इन प्रश्नों को टिक लगाइए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके प्रश्न कितने सही गए हैं। तो नेक्स्ट आंसर की के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।